नमस्कार व्यूवर्स। आज हमारे साथ फाइनेंशियल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट जिनको करीब करीब 20 साल का तजुर्बा है फाइनेंशियल इंडस्ट्री का, मिस्टर ओम प्रकाश जायसवाल जी आज हमारे साथ है। आज एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है हेल्थ इंश्योरेंस, उस पे हम आज बात करेंगे ओम प्रकाश जायसवाल जी से। तो ओम प्रकाश जायसवाल जी, ये बताइए कि आज की डेट में एक ये हेल्थ इंश्योरेंस होना क्यों जरूरी है एक आम आदमी के लिए? सर, हेल्थ इंश्योरेंस जो है बेसिकली एक अम्ब्रेला होता है और उसकी शेल्टर में बाकी सारे इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट रहते हैं। लेट्स सी इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज अगर हमें कोई एक बड़ा इंश्योरेंस क्लेम की नीड्स पड़ी तो उस केस में क्या होगा, फिर अगर हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा तो हम अपने बाकी इंश्योरेंस या बाकी जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हैं या हमारे पास जो भी कह सकते हैं कि वैल्यूएबल आइटम्स हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो या फिर हमारा लोन्स हो या फिर कैश हो, वो सब हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा। वो रिस्क पे रहता है, वो अगर पूरी तरीके से रिस्क रहता है, बिल्कुल तो पैसा वहीं से निकल जाए। जी जी जी। और जब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उस शेल्टर में हमारी बाकी सेविंग्स जो है वो बची रहती है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। अच्छा, एक आता है क्वेश्चन कस्टमर्स का कि उसके पास कितना एक सम इंश्योर्ड होना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस में कितना कवरेज होना चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को? बेसिकली क्या होता है कि हम लोग किसी भी क्लाइंट का जब फाइनेंशियल प्लान करते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस भी रिस्क प्लानिंग के तहत आता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी लाइफ स्टाइल देखते हैं, उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस में एक बड़ा सम एश्योर्ड लेना चाहता है तो उसे एक बड़ा प्रीमियम भी देना पड़ता है। तो और उसी हिसाब से उसकी जब लाइफ स्टाइल होती है तो उसी हिसाब से वो अच्छी लिविंग बीइंग भी चाहता है, वो अच्छे हॉस्पिटल चाहता है, सुपर स्पेशलिटी चाहता है। तो कोई भी एडिक्वेट सम एश्योर्ड उसकी इनकम पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई बढ़िया पेइंग कैपेसिटी का है तो मैं बोलूंगा कि उसके लिए एक हायर सम एश्योर्ड होना चाहिए, वो 1 CR भी हो सकता है, 50 लाख भी हो सकता है। अच्छा सर, आपने भी सुना होगा, मैं भी अक्सर सुनता हूँ कि हमारे बहुत से पॉलिसी होल्डर का ये एक डिससेटिस्फैक्शन है कि उनका प्रॉपर क्लेम नहीं मिलता। एडवाइजर बहुत कुछ बताता है लेकिन वो क्लेम के टाइम वो डिनाई हो जाता है या नहीं मिलता है, या क्या है इसके पीछे क्या? सर देखिए, होता क्या है कि जब भी हम कोई इंश्योरेंस लेते हैं, इवन हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही तो हेल्थ इंश्योरेंस पे बात करते हैं, इसमें सर्टेन कंडीशंस लगी रहती हैं। आप जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, लाइक प्री स्पेसिफिक डिसीज जो होती हैं वो आपकी 2-3 साल बाद कवर होती हैं, कोई पहले की डिसीज है उसमें और लॉन्गर ड्यूरेशन भी हो सकता है। तो अमूमन क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सी चीजें, और IRDA ने भी जो कह रखा है कि थोड़े से नॉर्म्स हल्के किए हैं इस वजह से कि जिससे इजीली पॉलिसी इशू हो सके। तो अमूमन क्या होता है, ये पूरी तरीके से एक इंश्योरेंस का प्रिंसिपल कांसेप्ट है, अटमोस्ट गुड फेथ। इस हिसाब से होता क्या है कि जो भी पॉलिसी लेना चाह रहा है उसे पूरी चीजें बतानी चाहिए। तो कई बार वो जनरल, एक तो ये भी वजह होती है क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी के इनसाइड की चीजें पता नहीं होती, वो जब क्लेम आता है तब पता चलता है। तो इसके लिए होना यही चाहिए कि जब आप बिल्कुल फिट एंड फाइन लगे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तभी आप पहले ही इंश्योरेंस ले लें। जी जी जी। और अगर ऐसा आप करेंगे तो क्लेम डिनायल का सचेस ऐसा कोई अच्छा, पॉसिबिलिटी नहीं है। आज की डेट में एक क्वेरी डिफरेंट टाइप की आ रही है कि कुछ लोग कहते हैं कि अब जो न्यू रेजिम टैक्स का आया है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस का टैक्स बेनिफिट नहीं है, तो इसके लिए आप लोगों को कैसे सजेस्ट? सर देखिए, होता क्या है कि न्यू रेजिम में वो गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप्स है। अब हेल्थ इंश्योरेंस, पहले क्या होता था, ओल्ड रेजिम अभी भी है, लेकिन ओल्ड रेजिम में होता क्या, कई बार अगर आप टैक्स के दायरे में आ रहे हैं तब तो आप होता क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं, बाद में उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो आज की डेट में ये भी है कि जो सीरियस हैं, जिन्हें वाकई में नीड है, वो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, जिनको जरूरत है वो ही हेल्थ इंश्योरेंस ले। बहुत बढ़िया जानकारी दी सर आपने, और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचेगी और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और भी लोग उस पर जानकारी लें। और मैं तो कहूँगा कि ओम प्रकाश जायसवाल जी से आप कांटेक्ट करें, उनसे बात करें, क्योंकि इनकी एक बेस्ट एडवाइस होती है। हेल्थ इंश्योरेंस में ये पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, इनके क्लेम व्लेम भी सेटल होते हैं सारे आसान से। जी सर। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं आज इनका धन्यवाद कहूँगा। तो धन्यवाद ओम प्रकाश जायसवाल जी। थैंक्स।